हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके ऊपर छोटी सी जो घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस करें और अपना प्यार पक्के से दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो आज मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, इंस्टा पे भी आए हैं मेरे पास और मेरे चैनल पर तो आते ही हैं बहुत सारे चैनल। तो फिर मैंने सोचा कि उन सवालों के जवाब देने से अच्छा है कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूं, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना कमेंट में मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि आपको अच्छे से ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तभी आपको पता चलेगा मेरे सवालों के जवाब। वैसे आप टाइटल से आपको समझ ही गए होंगे ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आज मैंने लिए हैं। मेरे पास यही क्वेश्चन आते हैं कि क्या आप ईसाई हो, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसे कैसे जानते हो, आप कैसे विश्वास में आए, ऐसा क्या हुआ। इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। मेरे 2 चैनल हैं, दोनों ही चैनलों पर आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि फाइनली मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना ही डालूं। तो आज वो वीडियो आपकी जो सवालों के जवाब है फाइनली आज मैं देने वाली हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा यही आता है कि क्या आप ईसाई हो। तो देखो, मैं क्लियर कर दूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं हूँ विश्वासी। मैं चर्च नहीं जाती हूँ, मैंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है, जो मैं हूँ वही मैं हूँ। हिंदू रीति रिवाज से मेरी शादी हुई है। और क्या हम चर्च में नहीं जाते, हम कलिशाओं में जाते हैं। कलिशा क्या होता है, एक तरह का सत्संग होता है, वहाँ पासवान होते हैं और जो बीमार होते हैं उनके लिए दुआ की जाती है, उनके सर पे हाथ रख के दुआ करी जाती है, उनको तेल और पानी पे दुआ करके दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी तेल और पानी पे दुआ करके ही लोगों को देता था अपने टाइम में। तो वही चीज़ आज भी चली आ रही है, क्योंकि जो विश्वास के साथ उन चीज़ों को यूज करता है, तेल और पानी को, उसके साथ चमत्कार जरूर होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है एक वचन, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है ना, और तू इस पहाड़ से भी कहे ना कि इसे हट जा, तो तेरे विश्वास में अगर विश्वास है, राई के दाने बराबर भी तेरा विश्वास स्ट्रांग है, तो वो पर्वत वहां से हट जाएगा। तो इसलिए लोग उन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। और वो ये भी नहीं है कि वो वर्क नहीं करता, वो तेल पानी वर्क करता है। ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी ऐसी गवाहियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। अगर एक बार आप टीवी में देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह की गवाहियाँ, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से काम करता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे परिवार के जीवन में कार्य करा है, अगर आप उस पर विश्वास करोगे तो वो आपके जीवन में भी काम करेगा। क्योंकि अगर पता है हम प्रभु यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं ना, तो वो हमारा साथ हमेशा देता है, हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे दुख में, हमारी तकलीफ में। और सबसे बड़ी मेरे जीवन की गवाही पता है क्या है, कि जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी थी तो मैं प्रार्थना करनी नहीं जानती थी, इतनी मुझसे प्रार्थना नहीं आती थी। बस ये था कि मेरा विश्वास प्रभु में बढ़ता चला गया। एक भूख थी मेरे अंदर, एक प्यास थी। जैसे भूखे को रोटी मिल जाती है तो वो संतुष्ट हो जाता है, वही चीज़ मेरे अंदर थी। मैं संतुष्ट नहीं थी, मुझे चाहिए था कि वचन को मुझे और जानना है, प्रभु को मुझे और जानना और गहराई से जानना है कि वो है क्या, वो करता क्या है, मुझे सब कुछ उसके बारे में जानना था। तो मैं ऐसे ही दुआ करने लगी। तो पता है दुआ करते करते मेरे साथ क्या हुआ, मैंने देखा एक आग का गोला मेरे ऊपर गोल गोल घूम रहा था, और मेरा शरीर जो था एक भट्टा जहाँ ईंटें पकाई जाती है उससे भी ज़्यादा मेरा शरीर जल रहा था। इतनी आग थी मेरे शरीर में कि जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर मैं प्रार्थना को कंटिन्यू करे जा रही थी, क्योंकि उस टाइम में क्यों करे जा रही थी, मेरा शरीर पूरी तरह से हल्का हो चुका था, कुछ भी नहीं था मेरे आसपास, कुछ भी मुझे महसूस नहीं हो रहा था। बस मुझे इतना महसूस हो रहा था कि मेरे आसपास उजाला है, मेरे प्रभु मेरे सामने बैठा है और मैं उससे बातें कर रही हूँ। जब आत्मा में भरकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमसे सामने बैठकर हमसे बातें करता है। जो भी हमारे मन में सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब वो देना शुरू करता है। तो वही सब मेरे साथ हुआ। ये सब जब मेरे साथ हुआ तो मैं दंग थी जब मैंने आमीन बोला, और मेरा शरीर जो था ना इतना तेज जल रहा था कि मैं बता नहीं सकती कितना तेज मेरा शरीर जल रहा था। तो मैंने ये सारी बातें अपने पासवान यानी कि पास्टर जी को बताई, जो वो हमारे घर पर आए। तो उन्होंने मुझे बाइबल से एक वचन निकाल के दिया, और जो वो वचन था वो रियल में मेरे साथ हुआ था उसके साथ था। मतलब बिल्कुल वही मेरे साथ हुआ था। जब मैंने वचन पढ़ा तो मैंने पासवान से कहा, मैंने कहा पास्टर जी यही सब कुछ तो मेरे साथ हुआ था। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि आपको आग का वरदान मिला है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे वरदान हैं जो अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान मिलते हैं। किसी को गाने का वरदान मिलता है, किसी को प्रार्थना करने का वरदान मिलता है, किसी को आग का वरदान मिलता है, किसी को दुष्ट आत्माओं पे कब्जा करने का वरदान मिलता है, मतलब कंट्रोल करने का। हर तरीके का अलग अलग वरदान
वरदान होता है जो प्रभु देता है, मगर ये नहीं है कि सारे के सारे वरदान एक साथ सबको मिल जाए, मगर ये होता है किसी किसी को 2 या 3 या 4 वरदान भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से प्रभु देता है वरदान, जो कि मुझे मिला। तो इस तरह से वो मुझे वरदान मिला। और दूसरी गवाही मेरे जीवन की ये है कि एक मेरे जीवन की नहीं है, मेरे भाई के जीवन की है, जो कि मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए। कि मेरा भाई एक बार अपने फ्रेंड के साथ उसके गांव गया हुआ था, वो उसको ले गया था कि तू चल मेरे साथ। तो मेरा भाई चला गया। आते टाइम पे क्या हुआ, उसकी जो गाड़ी थी, गाड़ी में एक बूंद भी तेल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और उसकी गाड़ी ऐसी जगह जाके तेल खत्म हुआ था जहाँ कम से कम 4-5 किलोमीटर तक कोई भी हाईवे तक आसपास नहीं था, और न ही पेट्रोल पंप था। जंगल में जो होते हैं ना खेत, गाँव में जंगल खेत खलियान जो होते हैं, वहाँ जाके उसकी गाड़ी का तेल खत्म हुआ था। और मेरे भाई का जो दोस्त था वो तो उस गांव के बारे में जानता, उसने बताया भी था कि जैसे जैसे शाम ढलती है यहाँ तो जान मान का भी खतरा हो जाता है। गाड़ी हुई तो कहाँ आके खराब हुई थी। वो भी बहुत टेंशन में पड़ गया, मगर मेरा भाई टेंशन में नहीं पड़ा। बस उसने वहीं पर बैठ के दुआ करनी शुरू करी। और जब वो दुआ करके उठा, जब उसने आमीन बोला और पूरे विश्वास के साथ जो उसने गाड़ी में अपनी किक मारी, तो गाड़ी, जो कि उस गाड़ी में एक बूंद भी, मेरा भाई बताता है कि एक बूंद भी मेरी गाड़ी में ऑयल नहीं था, क्योंकि उसने हिला के देखा, टंकी खोल के देखा, एक बूंद भी उसमें तेल नहीं था। सोचिए, जिस गाड़ी में एक बूंद तेल ना हो और वो बिना तेल के 5 किलोमीटर तक चल के जा सकती है, तो ऐसा चमत्कार सिर्फ मेरा प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। और वो गाड़ी बिना तेल के 5 किलोमीटर जाकर पेट्रोल पंप के सामने जाकर रुक गई थी। तो मेरे भाई ने पेट्रोल पंप पे तेल डलवाया और वो अपने घर आया। तो ये देखिए कितना बड़ा चमत्कार है। और मेरा भाई का विश्वास उस पे प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ता चला गया। चमत्कार में आपको क्या बताऊं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार मेरे प्रभु ने किए हैं कि जो कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत ही महान है मेरा प्रभु और बहुत ही सच्चा है। और ये चीज़ आपको एक बात क्लियर हो गई कि मैं सही नहीं हूँ, मैं हूँ विश्वासी। मैं प्रभु यीशु मसीह पे ईमान लाई हूँ, उस पर विश्वास करती हूँ। मेरा पूरा परिवार विश्वासी है। और हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे आए, आज मैं वो भी आपको बता ही देती हूँ। मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है, और जो कि जब मेरी मम्मी को डायबिटीज़ हुई थी तो हमें नहीं पता था कि डायबिटीज़ भी कोई बीमारी होती है। हमें नहीं पता था उस टाइम, क्योंकि हम भी छोटे छोटे थे। मैं 10th क्लास में थी कि बहुत सारी बीमारियाँ होती है जिसके नाम हम नहीं जानते। और ये बीमारी ये शुगर की जो बीमारी थी हमारे लिए नई थी, हमने पहली बार सुना था। मेरी मम्मी ने पहली बार सुना था कि शुगर की बीमारी है। मम्मी को बाद में ही पता चला था कि ये भी एक बीमारी है। मेरी मम्मी ना धीरे धीरे बीमार पड़ती चली गई थी। उनसे काम भी नहीं होता था, चला भी नहीं जाता था। वो जबरदस्ती काम करती थी। बॉडी में उनके पेन रहता था, क्योंकि जब शुगर बढ़ती है तो बॉडी में दर्द सोना शुरू हो जाता है। एक दिन वो आया कि मेरी मम्मी ने पूरी तरह से खाटी ही पकड़ ली, ना मेरी मम्मी चल पाती थी ना उठ पाती थी। बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हो गए थे हम। और मेरी मम्मी को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा तो चेकअप हुआ तो पता चला कि मेरी मम्मी की कम से कम 500 या 600 मेरी मम्मी की शुगर आई थी। 600-700 जिंदा नहीं रह सकता, इतनी मेरी मम्मी की शुगर आई थी। तो मेरी मम्मी को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया था। मेरी मम्मी की किस्मत अच्छी थी, जो कि उनकी शुगर तुरंत ही कंट्रोल हो गई। और मेरी मम्मी 7 दिन तक ना आईसीयू में रही थी। शुगर लेवल इतना होने की वजह से ना मेरी मम्मी हम में से किसी को नहीं पहचान पा रही थी। तो भी मेरी मम्मी 7 दिन बाद जब आईसीयू में आई तो हम उनकी दवाइयाँ कंटिन्यू हमने करती, दवाइयाँ उनको हम देते थे। मेरी जो नानी थी उनको जब प्रभु यीशु मसीह, हम तो नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, क्योंकि हमने तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, मैंने 5th क्लास में किताब में पढ़ा था। सिर्फ मैं नहीं जानती, पर ये मैं कुछ भी डिटेल्स उनके लिए नहीं जानती थी। इतना जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, ये हुआ था, पर ये नहीं पता था कि वो एक ईश्वर है। सच्ची में मुझे ये नहीं पता था कि वो एक ईश्वर है। तो जब मेरी नानी को किसी ने बताया कि वहाँ ऐसे ऐसे गाँव में एक 2-3 लोग आते हैं, तेल पानी पर दुआ करके देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब एक इंसान कष्टी से गुजरता है तो हर एक इंसान ना दूसरी तरफ को भागना शुरू कर देता। वही मेरी नानी के साथ हुआ, क्योंकि मेरी मम्मी की कंडीशन, जब मेरी नानी को पता चले कि मेरी बेटी की इतनी बुरी कंडीशन है तो मेरी नानी वहाँ गई। तो उन लोग, मेरी नानी ने भी उन पास्टरों से तेल और पानी पर दुआ करवाया और मेरी मम्मी को दे दिया। तो मेरी नानी ने बस इतना सा कहा कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर तुम इसे लगा लें और इसको पीना। मेरी मम्मी ने वैसे ही करना शुरू कर दिया और मेरी मम्मी धीरे धीरे ठीक होती चली गई। पर एक उत्सुकता इंसान के अंदर आती है ना कि ऐसा कैसा चमत्कार है ये जो तेल और पानी से ही मुझे ठीक कर रहा है, तो मुझे जानना है। तो मेरी मम्मी ने पूरा एड्रेस मेरी नानी से लिया और मेरी मेरी मम्मी जो थी वहाँ पहुँचने लगी। और जो वचन वहाँ पास्टर लोग सुनाते थे उन वचनों को वो कैच करने लगी। और वो वचन देते थे कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए मंदिर कहाँ बनाओगे, कि सब कुछ तो मेरा है, कहाँ बनाओगे तुम मेरे लिए मंदिर। तो
इस तरह के 4-5 वचन मेरी मम्मी ने याद कर लिया। वही प्रार्थना में मेरी मम्मी रिपीट करने लगी। जब जैसे जैसे मेरी मम्मी प्रार्थना में बढ़ती गई तो मेरे प्रभु ने मेरी मम्मी को ना प्रार्थना करने की सामर्थ्य भी दे दी। मेरी मम्मी से प्रार्थना करनी भी आ गई। इन सब चीज़ों को देखकर मैंने भी विश्वास करा, मैं भी प्रभु यीशु मसीह में आ गई। इस तरह से हमारा पूरा परिवार, बस पहले मैं और मेरी मम्मी ही विश्वास में आए थे, बाकी कोई नहीं था। फिर मेरा बड़ा वाला भाई जो मुझसे छोटा है वो विश्वास में आया। फिर मेरा छोटा भाई विश्वास में आया। आज मेरे पापा भी विश्वास में है और मेरी भाभी है वो भी विश्वास में। मतलब ये समझिए मेरा पूरा परिवार विश्वासी है। पूरा परिवार पूरे शिद्दत से प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना दुआ जो भी होती है वो सब करता है। इसी बीच पता है हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ मुरादाबाद में, मेरे मैके में कर्फ्यू लग गया था, क्योंकि हमारे एरिया में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई थी। बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। 7 दिन का कर्फ्यू लगा था। रक्षाबंधन के आसपास की बात है ये, इतना मुझे याद है। तो कर्फ्यू जब लगा था तो मेरा भाई जो तीसरे नंबर का मेरा भाई है, मतलब 30 नंबर का जो मेरा भाई है, उसका मन ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ पीएससी पड़ी हुई थी, वहाँ पर पीएससी तैनात थी। तो मगर मेरा भाई बोला कि हमने बहुत मना करा उसे कि तू बाहर मत जा। वो नहीं माना, कह रहा मुझे थोड़ा सा घूमना है। तो वो थोड़ा सा गेट से ही बाहर निकला और जो बाहर पीएससी पड़ी हुई थी ना, उन्होंने दूर से ही मेरे भाई को देख लिया और वो भागी चली आई। और जो पीएससी थी ना, हमारे एरिया में मोमडन की मतलब मुसलमान थे वो लोग, और वो तो वैसे भी हमसे खुंदक निकाल रहे थे उस टाइम। तो पता है वो लोग ना भागे भागे चले आए। हम गेट भी बंद नहीं कर पाए थे और वो हमारे घर तक आ गए थे। और जो मेरा गेट था वो इतना कमज़ोर था, अगर कोई भी बंदा उस पर जोर से लात मारे तो वो टूट जाएगा। ये उस टाइम की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब तो मेरे यहाँ गेट भी चेंज हो गया है सब कुछ। तो वो गेट भी इतना कमज़ोर था कि एक लात भी मारोगे तो वो टूट जाएगा। जब मैंने देखा उस गेट पे मेरा भाई और मेरे पापा बहुत दुबले पतले से हैं, मेरा भाई भी बहुत दुबला पतला सा है वो, तो वो दोनों गेट को रोक रहे थे। और वो 3 मुसलमान थे और इतने हट्टे कट्टे थे कि बता नहीं सकते। वो पूरी ताकत उस गेट पे लगा रहे थे। और मैं तुरंत, मेरी मम्मी ऊपर मत बालकनी में से देख रही थी और मैंने ना हाव देखा ना भाव देखा। मैं तुरंत दुआ में बैठ गई। मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं दुआ कर रही हूँ। मेरी मम्मी का भी दिमाग डाइवर्ट हो गया। मेरी मम्मी बस यही सोच रही थी क्या होगा। बस मैं दुआ में बैठ गई। मैंने दुआ रो के जो प्रार्थना करनी शुरू करी है, मेरे आंखों से जो आंसू की नदियाँ बही है ना। और पता आंखों से आंसू क्यों आते हैं? प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में इतना प्रेम है, इतनी दया है। जब उसका फेस, उसका चेहरा जब वो सामने आता है ना, तो पता खुद ही ऑटोमेटिक ही अब नेचुरली आंखों से आंसू आते हैं। उसके प्रेम को देखकर, उसके चेहरे को देखकर, उसके चेहरे पर इतना नूर होता है ना कि जो हम ना चाहते भी ना, हमारी आंखों से इतने आंसू आते हैं, बहुत आंसू आने लगते हैं। भी हमारे आंसू थमते ही नहीं है जब तक वो हमारे फेस के सामने रहता है, इसलिए हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो मैं रो के दुआ करने लगी। तो वो गेट जो इतना कमज़ोर था, मेरे प्रभु यीशु ने अपनी सामर्थ्य से उस गेट को इतना मजबूत कर दिया कि वो 4 पीएससी जो हट्टे कट्टे थे ना, वो लोग भी मेरे गेट को नहीं तोड़ पाए थे। और जो कि गेट के उस तरफ 4 लोग थे और गेट के इस तरफ 2 लोग थे जो बिल्कुल सूखे साखे थे, और जो उस साइड थे 4 लोग वो हट्टे कट्टे थे। प्रभु ने मेरे उस गेट को इतनी मजबूती से थाम रखा था कि वो गेट भी नहीं टूट पाया। एक गवाही और देती हूँ जो बहुत, मेरे जीवन में इतनी गवाहियाँ हैं कि मैं बता नहीं सकती। इससे भी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं लोगों के जीवन में, इससे भी बड़े बड़े चमत्कार करे हैं लोगों के जीवन में प्रभु ने। बस एक बार उस पर विश्वास करने की और उस पर अमल लाने की जरूरत होती है। बस फिर देखना कि प्रभु आपके जीवन में किस तरह से बदलाव करता है। जब मेरी शादी हो रही थी, तो जहाँ मेरी शादी थी जिस बैंक्वेट हॉल में, उस बैंक्वेट हॉल के पास आसपास 4-5 बैंक्वेट हॉल और भी थे। जिस दिन मेरी शादी थी 2014 2 मार्च को मेरी शादी हुई थी। तो पता है हम लोगों ने खाना शुरू नहीं करा था किसी ने। 7 बजे हमारे घर 7 बजे ना हमारा खाना शुरू कर दिया। जब मेरे पापा आए तो खाना वहाँ पे चल रहा था। मेरे पापा टेंशन में पड़ गए कि इतने सारे लोगों ने खाना खा लिया, बारातियों को हम क्या खिलाएंगे। मेरे पापा बहुत टेंशन में पड़ गए कि अब हो क्या हुआ क्या था। जो आसपास के जब खाना शुरू लोगों ने देखा, जो आसपास के जो बारात वाले थे वो शायद भूखे थे, वो लोग भी हमारे यहीं पर खाना खाने लगे थे। उन्होंने सोचा भाई यहाँ खाना चल रहा, क्योंकि वहाँ पता ही नहीं चल रहा था कौन किसका रिश्तेदार है, कौन क्या है, क्योंकि इतने सारे मेहमानों में कुछ पता नहीं चलता है। तो जो आसपास के जो बैंक्वेट हॉल थे उन लोगों ने भी आके हमारे घर पर हमारे ही उसमें खाना खाया था। तो मेरे पापा ने पता है क्या काम करा। मेरे पापा ने ताव देखा ना भाव देखा, वहीं पर वो दुआ करने लगे। तो मेरे पापा ने पता है क्या देखा कि पूरे बैंक्वेट हॉल में मेरा प्रभु यीशु मसीह घूम रहा है और मेरे पापा से कह रहा है कि मेरे होते हुए तू क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना।
बस इतना कहा है और मेरे पापा ने देखा कि पूरे बैंक्वेट हॉल में वो घूम रहा है और सबसे पूछ रहा है कि तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया। क्या कोई ईश्वर ऐसा है जो आए और लोगों से बातें करे, उनसे पूछे कि क्या तुमने खाना खा लिया है। और पता है कम से कम बहुत लोगों ने खाना खाया था, पर हमारा खाना कम नहीं पड़ा था, क्योंकि उस प्रभु की उसकी सामर्थ्य हमारे ऊपर थी, उसने बरकत की और उसने हमारी बेइज्जती होने से बचाई। तो प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर मैं सारी गवाहियाँ दूँ तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा, इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकती कि कितने बड़े बड़े चमत्कार उसने मेरे जीवन में किए हैं, मेरे परिवार वालों के साथ किए हैं। और आज भी हमारे जीवन में कोई भी कष्टी आती है ना, कोई भी दुख तकलीफ परेशानी आती है ना, तो हमारा प्रभु हाथ बढ़ाकर हमारी मदद करता है। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड, और उम्मीद करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में आता है ना दिलो जान से, तो उसे तो नॉलेज खुद ही हो जाती है, क्योंकि जो बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उसे तो खुद ही ऑटोमेटिक नॉलेज होती चली जाती है। तो बस ब्लॉग वीडियो करूँगी यहीं पर एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।